नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना चर्चा के केंद्र में है, क्योंकि इस योजना के तहत जो राशियां मध्य सरकार के द्वारा आवंटित की जाती हैं तो उनका आवंटन अभी तक नहीं हो पाया है। इसके पीछे सरकार के पास बजट की कमी बताई जा रही है। क्या है खबर, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना की सारी जानकारी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप इसका लाभ ले सकते हैं, कौन कौन से बालिकाएं इसकी पात्र होती हैं, कितनी राशि का आवंटन होता है, किस प्रकार की राशि मिलती है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पहले बात कर लेते हैं खबर के बारे में। साथियों, न्यूज इस प्रकार की निकल कर आ रही है कि हालांकि मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जो राशियों का आवंटन होता है वो 20 से 31 मार्च के बीच होता है। लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें अभी भी राशियों का आवंटन नहीं हो पाया है, जिनमें से ग्वालियर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ सहित कई ऐसे जिले हैं जिनमें लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जो बजट का आवंटन है वो नहीं हो पाया है। ऐसी भी खबरें निकल कर आ रही हैं कि सरकार के कई जिले ऐसे हैं जिनमें पात्र बालिकाओं की लाडली लक्ष्मी योजना की जो पिछले वित्तीय वर्ष की राशि है वो भी अभी तक आवंटित नहीं हो पाई है। इसके पीछे सरकार के पास बजट की कमी बताई जा रही है। आपको बता दें कि इस प्रकार से जो योजना है इसका जो आवंटन है प्रत्येक जिले में अलग अलग होता है। प्रत्येक जिले का अलग अलग बजट है जो सरकार के द्वारा आवंटित किए जाते हैं। साथियों, बात करें वहीं ग्वालियर बस की, तो ग्वालियर में अभी 36,000 से ज्यादा पात्र बालिकाएं हैं जो इस योजना के तहत पिछले वित्तीय वर्ष की जो राशि है वो अभी तक इनको नहीं मिल पाई है। इस योजना के तहत बात करें तो 22 करोड़ से ज्यादा का भुगतान होना अभी ग्वालियर जिले में बाकी है। हालांकि इस योजना के इस प्रकार से राशि के आवंटित न होने के पीछे कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ अधिकारियों का कहना है कि क्योंकि हर एक योजना का अलग अलग फंड होता है, अलग अलग राशि होती है जिस प्रकार से उसको आवंटित किए जाते हैं। तो इसी क्रम में मध्य प्रदेश में जब संबल योजना शुरू की गई थी, इस योजना शुरू कर की गई थी, तो उस समय इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए, योग है कि लागू करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जो राशि होती है, जो फंड आवंटित किए जाते हैं, वहां से उसको फंड लेकर के और संबल योजना के जो है उसको फंड दिया गया था। उसके बाद से उस योजना के तहत जो फंड लिया गया था वो पैसा लाडली लक्ष्मी योजना को, जो योजना के तहत पैसा होता है, उस पर वापस नहीं किया गया। तो इस प्रकार से राशि की लगातार कमी बनी हुई है और इस प्रकार से राशि का जो आवंटन है वो नहीं हो पा रहा है। हालांकि कुछ अधिकारियों का कहना है कि योजना में जल्द ही राशि जो है आवंटित कर दिए जाएंगे। आने वाले से कोई खबर होती है तो हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल आपको हम लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में बता देते हैं। बात करें तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत 2 मई 2007 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया था। इस योजना का मकसद है मध्य प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण को, साथ ही बालिकाओं की जो आर्थिक और शैक्षणिक सहायता प्रदान करना है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो लिंगानुपात है वो 1000 महिलाओं में 931, 1000 पुरुषों में 931 महिलाओं का है। तो लिंगानुपात में भी सुधार लाना, साथ ही मध्य प्रदेश में बालिकाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसी योजना भी चालू किए गए और महिलाओं को आगे बढ़ाना, इस प्रकार से इस योजना का मकसद है। साथ ही कुछ इस प्रकार की विचारधारा भी हमारे समाज में है कि जो लोग कुछ रूढ़िवादी परिवार के लोग होते हैं जिनकी मानसिकता है कि उनके समाज में सिर्फ लड़कों को जन्म दिया जाए, लड़कियों को जन्म ना हो, और उन्हें गर्भ में ही मतलब जन्म होने से पहले गर्भ में ही मरवा दिया जाता है, मतलब भ्रूण हत्या करवा दिया जाता है। तो इस प्रकार से उनको रोका जाए और साथ ही उनके मानसिकता है उसमें सकारात्मक बदलाव लाना, तो इस योजना का मुख्य मकसद है। इस योजना की जो बात करें तो इस योजना के तहत जो सरकार के द्वारा पैसे दिए जाते हैं उसके बारे में हम आपको बता दें। तो इसी क्रम में इसकी देखते हुए कि इस योजना किस प्रकार से सफल रही है, तो उसके तहत बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड और गोवा सहित कई राज्यों ने भी अपने अलग अलग नाम से इस योजना के तर्ज पर अपने राज्यों में लागू किए हैं। बात करें तो इस योजना के तहत जो लाभ है किस प्रकार से मिलता है, तो जब आपके घर में बालिका जन्म लेती है तो आपको इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको एक सरकार की तरफ से आश्वासन प्रमाण पत्र मिलता है। आपको आश्वासन मिलता है कि इस बालिका को जो उसका क्राइटेरिया यदि पूरा होता है तो उस क्राइटेरिया के तहत 1,43,000 रुपए की राशि उसको मिलेगी। वो किस प्रकार से मिलेगी वो आपको बता देता हूँ। तो इस योजना के तहत जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो प्रत्येक साल उसके खाते में, उस बालिका के खाते में 6,000 रुपए सरकार की तरफ से जमा किए जाते हैं और ये 5 साल तक होता है। मतलब 5 साल में लगभग 5 साल में 30,000 रुपए उसके खाते में जमा किए जाते हैं और उसे हर साल नवीनीकृत किया जाता है। और बात करें तो यदि बालिका कक्षा 6वीं में 5वीं पास करके कक्षा 6वीं में एडमिशन लेती है तो 2,000 रुपये मिलते हैं। वह बालिका यदि 9वीं कक्षा में एडमिशन लेती है तो 4,000 रुपये मिलते हैं और यदि 11वीं कक्षा में एडमिशन लेती है
तो 7,500 रुपये की सहायता राशि दी जाती है उसकी एडमिशन लेने पर। उसके बाद यदि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा होती है, मतलब मैंने कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं की पढ़ाई करती है, तो हर महीने 200 रुपये उसके खाते में दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो आर्थिक सहायता है वो बालिकाओं को सरकार के द्वारा किया जाता है। साथ ही जो 1,43,000 रुपये देने की बात कही गई थी, तो ये राशि है, कुछ राशि इस प्रकार से दी जाती हैं, जैसे 2,000, 4,000, 7,000 और 200 रुपये पर महीने के हिसाब से। और जो बचा हुआ लगभग अमाउंट 1 लाख के आसपास जो अमाउंट है, वो उस बालिका के 21 वर्ष पूर्ण होने के बाद उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होती है, जैसे बालिका का जन्म 1 जनवरी 2006 के बाद हुआ हो तो वो बालिका इसका लाभ ले सकती है। साथ ही उसके जो योजना के मुख्य रूप से जो उसके परिवार हो, करदाता ना हो, और अनाथों को भी, अनाथों की जो बालिका होती हैं, इनको गोद लिया जाता है, वो भी इस योजना का लाभ ले सकती है। आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो बात करें लाडली लक्ष्मी योजना की योग्यता के बारे में, तो जो बालिका है, जो बच्ची है, वो उसके माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, साथ ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों, टैक्स पेयर नहीं हो, मतलब टैक्स ना देते हो, मतलब उनकी जो आय है वो कम होनी चाहिए। साथ ही 1 लाख रुपए की जो एकमुश्त राशि है जो उसके खाते में ट्रांसफर की जाती है, उसके लिए ये योग्यता है कि जब बालिका रजिस्टर्ड हो तो उसके बाद उसकी शादी 18 वर्ष से पहले न की गई हो, मतलब 18 वर्ष के बाद उसकी शादी होगी तो ही 1 लाख रुपए की एकमुश्त राशि मिलेगी। साथ ही यदि कोई बालिका बीच में पढ़ाई छोड़ देती है तो इस योजना का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, उसके योग्य नहीं होती है। तो इस प्रकार से इस योजना में 2 बालिकाओं के लिए, मतलब 2 लड़कियों को लाभान्वित किया जाएगा, मतलब यदि आपकी 2 लड़कियां होती हैं तो उस योजना का लाभ ले सकती हैं, तीसरी लड़की के बारे में कोई लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही अनाथ बालिका का भी इस योजना में लाभ मिल सकता है, जिसके माता पिता खत्म हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, वो अनाथ हो जाते हैं, तो यदि कोई उसे गोद लेता है तो गोद लेने के बाद उसका प्रमाण पत्र परिवार के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा तो भी उस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से योग्यता होती है जिससे महिलाएं लाभ ले सकती हैं। अब आपको बता दें कौन कौन से दस्तावेज हैं जो जरूरी होते हैं। जैसे आवेदन करते समय तो उनका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक का अकाउंट नंबर, पासबुक की फोटो कॉपी होनी चाहिए। साथ ही पहचान के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड हो, और लाभार्थी जो लाभ लेना चाहता है लड़की, उसके फोटो होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही उसके बाद से योजना चालू हुई और चालू होने के बाद लगातार लगभग चल रही है। साथ ही इस योजना का जो क्रियान्वयन है, पहले वो ऑफलाइन होता था। इस प्रक्रिया को काफ़ी स्लो होती थी, क्योंकि प्रक्रिया ऑफिसों के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से होती थी, तो किस्तों को आने में, साथ ही उसके लाभ के बारे में जानकारी मिलने में काफ़ी कठिनाई होती थी। उसके बाद से इसका अपग्रेडेड वर्जन, सरकार ने इसको अपग्रेड करके उसको लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के रूप में लॉन्च किया। इसके तहत सरकार ने एक नया पोर्टल भी बनाया। उस पोर्टल के अंदर इस योजना की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, कैसे आवेदन करें, कहाँ से आवेदन करें, साथ ही किस प्रकार के इसमें लाभ ले सकते हैं, साथ ही आपकी आवेदन की क्या स्थिति है, कब तक आपके खाते में किस्त आएंगे, कब तक राशि आपको मिलेगी, सारी जानकारी आपको एक ही पोर्टल पर मिल जाएगी। क्योंकि आजकल डिजिटल का जमाना हो चुका है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है, तो इस योजना को भी पारदर्शिता लाने के लिए भी इसका एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया और लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के नाम से 2 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को लॉन्च किया। इस योजना का जो पिछला क्राइटेरिया था वो सेम रहा, उसमें एक और नए क्राइटेरिया को जोड़ा गया। जो योजना थी पहले कक्षा पहली से लेकर कक्षा 12वीं तक के लिए थी, इसमें आर्थिक सहायता प्रदान किया गया थी, लेकिन इसमें एक और नया पॉइंट जोड़ा गया है कि इसमें 12वीं के बाद जो बालिका उत्तीर्ण करती है और कॉलेज में एडमिशन लेती है तो उसकी जो पढ़ाई है वो निःशुल्क हो जाती है। साथ ही 25,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता उसको दी जाती है। तो एक और नया क्राइटेरिया इसमें जोड़ा गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और 1,13,000 पहले से ही मिलता है और 25,000 रुपये स्नातक की पढ़ाई के लिए दी जाती है। साथियों, इस योजना का एक प्रॉपर, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका पोर्टल बना हुआ है, इस पोर्टल के माध्यम से सारी जानकारी आप घर बैठे ले सकते हैं। कोई भी हितग्राही इसका इंटरनेट सेवा खुद से फॉर्म भर सकता है। साथ ही लोक सेवा केंद्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से भी इस माध्यम से योजना का लाभ ले सकता है, आवेदन कर सकता है। तो साथियों, ये थी जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।